हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो इक्वेशन दे रखा है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये जो इक्वेशन है हायर ऑर्डर की है, लीनियर है और कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ दे रखी है। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है इसमें, ठीक है ना। तो इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, और उसमें भी मैं इस वीडियो में केवल ये बताऊंगा कि जनरल सॉल्यूशन में भी CF फाइंड करने के कितने फॉर्मूले हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। किसके बारे में? CF। ठीक, CF फाइंड करने के कितने तरीके हैं, कितने फॉर्मूलाज हैं, उनको आप समझे पहले। ठीक है, तो पहले यहां पर ये 2 केसेस हैं। इस टाइप की जो इक्वेशन है इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम जब निकालते हैं तो यहाँ 2 केस बनते हैं। पहला केस है कि अगर Q 0 है, Q की वैल्यू अगर 0 है, ये जो Q है अगर ये 0 है, तो इस टाइप की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन y = CF, केवल इतना फाइंड होता है। CF का मतलब है कंप्लीमेंट्री फंक्शन। मैंने इससे पहले वीडियो में CF की फुल फॉर्म और सारा चीज बता दी है, ठीक है ना, सब बातें बता दी है। CF का मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो अगर Q की वैल्यू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन इस टाइप की इक्वेशन का y = CF निकलता है। अच्छा, दूसरा केस, इफ Q is not equal 0, अगर ये Q की वैल्यू 0 नहीं है तो इस टाइप की इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो y = CF तो निकलता ही है, CF तो फाइंड करना ही है, उसके साथ साथ PI भी फाइंड किया जाता है उसमें, ठीक है। तो PI के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियोस में समझाएंगे। और ये CF और PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो CF और PI ये कुछ नहीं है, ये एक नया नाम रख दिया है, ये एक जनरल सॉल्यूशन का ही नाम है, ठीक है। लेकिन CF कब निकलता है और PI कब निकलता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अगर Q 0 है तो केवल CF निकलेगा जनरल सॉल्यूशन में, और Q 0 नहीं है तो CF तो निकलेगा ही, उसके साथ साथ PI भी फाइंड किया जाएगा। तो PI और CF ये जनरल सॉल्यूशन के ही नाम समझिए, आप ऐसे समझ लो इस बात को, ठीक है ना, और कोई बात अलग से नहीं हो, ठीक। अच्छा, अब मैं यहां इस वीडियो में केवल और केवल इस CF को फाइंड करने के कितने फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में मैं समझाता हूं। तो टू फाइंड CF फाइंड करने के ये 3 फॉर्मूलाज हैं, पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा, ये 3 फॉर्मूले दे रखे हैं। और ये आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जो M में जो इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक होगी या क्यूबिक होगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में रूट्स निकलेंगे, तो रूट्स की नेचर के ऊपर ये फॉर्मूले डिपेंड है, ठीक है। रूट्स की नेचर क्या है? तो रूट्स की नेचर 3 टाइप्स की पॉसिबल हो सकती है, इसलिए ये फॉर्मूलाज भी 3 अप्लाई किए जाते हैं। जैसे पहले लिखा है, इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, कहने का मतलब है दैट इज M जो है, M में इक्वेशन रहती है, M की वैल्यू जो है आपका एक रूट आपका M1 है, दूसरा M2, M3, इस टाइप से रूट रियल है और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, M1, M2, M3, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रूट है एंड रियल है, तो उस समय पर उसका जनरल सॉल्यूशन y = CF जो है वो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, ठीक। y = CF = आपका ये C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस C3 e⁻m3x प्लस और जितने भी रूट्स बढ़ते जाएंगे इसी टाइप से इनको हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। और C1, C2, C3 ये एवरेज कांस्टेंट, ये हमें इसमें इनटू में प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में C1, C2, C3 ये अटैच करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। दूसरा, इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर उस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, जैसे
m1 की जो वैल्यू है m1 जैसे m की वैल्यू मान लो सपोज करो m इज इक्वल आपका 2 2 2 इस टाइप से चलता जा रहा है, सेम रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो इसका CF जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड होता है। CF मतलब जनरल सॉल्यूशन, CF मैंने बताया CF और PI कुछ नहीं है, सॉल्यूशन का ही नाम है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल CF किससे निकलता है आपका C1, ब्रैकेट लगाएंगे हम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहला कांस्टेंट आपका जो कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो विदाउट x रखना है, ये ध्यान रखना है, पहला बिना x के रखना है C1, फिर प्लस C2 इंटू x अटैच कर दो, फिर C3 x स्क्वायर और फिर इंटू यहाँ कितने रूट्स, ये 3 रूट्स है ना, सेम 3 रूट्स है ना, ये सेम रूट्स कितने 3 है ना, तो हम यहाँ पर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अटैच करेंगे। लिखने का सिस्टम C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और इनटू और e टू द पावर इनमें से ये 3 में से एक रूट यहाँ पर रख दो, ये सिस्टम है लिखने का, ठीक। जैसे ये है आपका m की वैल्यू ये है मान लो, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, m की वैल्यू ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मान लो 2 है, 2 वैल्यू है, हमने 3 नहीं 2 वैल्यू ली, तो क्या लिखूंगा मैं y इज इक्वल C1, तो हम लिखते हैं फिर आपका C2 और ये x 2 ही रूट है तो 2 कांस्टेंट लगाएंगे और फिर आपका इनटू और e टू द पावर और 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसका 2 इंटू एक्स, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। ये लिखने का तरीका है। अगर ये 3 करते हैं हम यहाँ पर तो y इज इक्वल फिर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाने, C1 प्लस C1 के साथ x नहीं लगाना, पहले के साथ, फिर C2 और x स्टार्ट कर दो, फिर C3x और स्क्वायर और आपका e टू द पावर और ये 2x, ये ऐसे लिख देना इसको, ये सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में ये सेम रूट्स का हो गया, और उसके बाद भाई या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रियल एंड सेम रूट इक्वल रूट्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं इस टाइप से आते हैं एक पेयर में अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इस फॉर्म में आते हैं, इमेजिनरी फॉर्म में आते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल CF जो आपका e की पावर अल्फा x ब्रैकेट स्टार्ट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, इस फॉर्मूले से। इमेजिनरी का केस है तो वो ऐसे होगा, और इमेजिनरी में भी ये रिपीट होता है तो वो रिपीटेशन जो यहाँ सिस्टम है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा, C1 प्लस C2 x और फिर ब्रैकेट करके cos बीटा x और फिर C3 प्लस C4 x ब्रैकेट क्लोज और साइन बीटा x। यहाँ अगर ये पेयर ये भी जो है आपका रिपीट हो रहा है तो फिर यहाँ भी रिपीट हो जाएगा जैसे ये रिपीट हुआ, तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए जरा इस क्वेश्चन पे आप नज़र डालें तो देखो इस फॉर्म से ये मैच कर रहा है क्वेश्चन, ये एक जनरल फॉर्म है, nth ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पहले तो ये डिसाइड करना है कि Q की वैल्यू पर डिपेंड है सारा कुछ। Q की वैल्यू देखो, यहाँ ये Q की वैल्यू है, ये कैसी है, 0 है। यहाँ Q क्या है आपका, Q इज इक्वल क्या है आपका, Q जो है वो क्या है आपका 0 है कि नहीं, तो 0 है तो हम क्या निकालेंगे, केवल CF निकालेंगे। पहले तो ये डिसाइड करना है, ठीक है ना, ये यहाँ से एक बात क्लियर करना। अगर यहाँ Q की जगह पे 0 नहीं होकर यहाँ X होता या Y होता, Y तो होगा ही नहीं, X में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रहेगा, वो X होगा या आपका कांस्टेंट होगा, X होता, तो हम Q 0 नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है Q 0 नहीं है, तो फिर हम CF और PI, CF तो यहाँ भी निकलेगा लेकिन PI और निकलेगा। PI का तो हम आगे बताएंगे, पहले तो CF से रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या 0 है, पहले तो ये डिसाइड करिए कि फॉर्मूला कौन सा क्या लगना है। तो यहाँ आपका 0 है, इसका मतलब है Q 0 है, तो पहला केस कौन सा, पहला केस लग रहा है, ये Q 0 है तो जनरल सॉल्यूशन में y इज इक्वल CF निकलेगा। पहले तो ये डिसाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंबल D का यूज करिए, D सिंबल,
सिंबल डी का इसमें इस्तेमाल करिए। तो मैंने अभी बताया ही था कि डी बराबर क्या लिख देते हैं हम, डी एंड डी एक्स, इसकी जगह पर डी, और ये अगर स्क्वायर है डी स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पर डी स्क्वायर रख दिया जाएगा। ठीक है ना, ये सिस्टम है, ऐसे ही चलता जाता है। डी क्यू तो डी क्यू ओवर डी एक्स क्यू, ऐसा सिस्टम। तो देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा अब आपका, ये स्क्वायर फॉर्म में है ना ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई प्लस 4dy और प्लस 4y इज इक्वल 0। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही पूरा? भाई क्यू की जगह पर यहाँ 0 है तो ये पहला केस लग रहा है, और देखो a1 a2 a3 जो कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ भी कांस्टेंट दे रखे हैं, तो यहाँ ये 4 दे रखा है कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट भी है, एक से ज़्यादा आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, हायर ऑर्डर का मामला है, उसी को सॉल्व करने का तरीका। अब मैं इसमें से y कॉमन ले लूँगा, तो देखो ये डी स्क्वायर और प्लस 4d और प्लस 4 और ये y इज इक्वल 0, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका यही है। देखिए कभी कभी मैंने फिर से बता रहा हूँ इस बात को कि ये क्वेश्चन या तो आपका एग्जाम के अंदर इस फॉर्म में लिखा हुआ आएगा या इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, ये वाला फॉर्म, ये नीचे वाला इस फॉर्म में हो सकता है या इस फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। तो डी, इसलिए डी सिंबल के साथ भी मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो पहले अगर ऐसा है तो उसको डी सिंबल में कन्वर्ट करिए, तो देखो क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में आएगा या आपका इस फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, d की जगह पर हमको क्या करना है, d की जगह पर m रखना है और y की जगह पर 1 रखना है, बस ये रिप्लेस करना है यहाँ पर। ठीक है ना, ये रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग d की जगह पर m, y की जगह पर 1 कर दो, तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके फैक्टराइज करना है। भाई क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, उसको हमें फिर क्या करना है, m के फॉर्म में ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, और फिर अब इसमें हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को। तो देखिए जरा फैक्टराइज हो जाएगी ये, तो ये एक तरह से क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल 0। तो देखो यहाँ से कॉमन m आ रहा है, तो m प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, m प्लस 2 इज इक्वल 0, ऐसा हो गया। उसके बाद इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि m प्लस 2 और आपका m प्लस 2 इज इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -2, -2 आ गई। तो ये रूट्स कैसे आए, ये m की वैल्यू मीन्स रूट्स रियल है एंड इक्वल है, रियल है एंड इक्वल है। तो देखो ये 3 फॉर्मूला है, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इनमें से, रियल एंड इक्वल वाला सेकंड वाला है, सेम रूट्स, देखो हैविंग रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला। तो यहां इसका सॉल्यूशन फिर क्या आ जाएगा, यहां इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या CF, तो यहां पर y इज इक्वल CF, ठीक है, ये बन जाएगा आपका C1 प्लस C2x और e टू द पावर माइनस और ये 2 और ये x, ये आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन, यही जनरल सॉल्यूशन है। ऐसे ही रिपीट करके करना है काम। ठीक, तो ये है, ये CF
और पी आई ये कुछ नहीं है, मैंने बताया सॉल्यूशन का ही नाम है, जनरल सॉल्यूशन। सी एफ बात हो रही है, सी एफ बात हो रही है सॉल्यूशन, पी आई बात हो रही है सॉल्यूशन किसका, हायर ऑर्डर लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड। ये लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और होमोजीनियस भी है ये, मैंने ये भी बताया था इससे पहले वीडियो में, अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ एक तो ये ध्यान रखना है कि सी एफ और पी आई, अब क्यू इज इक्वल अगर 0 है तो ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन भी कहते हैं। जब Q इज इक्वल 0 होता है तो वहां Y इज इक्वल सी एफ जो है सॉल्यूशन निकलता है और इक्वेशन होमोजीनियस होती है। Q इज इक्वल 0 नहीं होता, ठीक है ना, तो उस समय पर वो नॉन होमोजीनियस कहलाती है इक्वेशन, होमोजीनियस, ठीक है ना। इक्वेशन, ठीक है। ये तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको समझ में ये सारा जो इसका CF निकालने का जो सिस्टम है, 3 फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। चलिए, थैंक यू।